किसी ने क्या खूब कहा है कि शहर में मजदूरों जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए कमाल है उनका ही घर नहीं। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप के थर्ड वीडियो लेक्चर पे हैं। आज हम एक छोटा सा थ्योरम है या इसको एग्जाम्पल या प्रॉब्लम कुछ भी कह लो, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। तो आइए समझते हैं थ्योरम क्या है। इफ G इज अ ग्रुप, G कोई ग्रुप है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। H कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स क्या होता है अभी उस पर भी हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। इन G सो दैट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप G, सब ग्रुप ऑफ G। अब यहाँ पे दिखाना होगा कि H क्या है, H नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो चीज़ हमको पता होनी चाहिए, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 की मीनिंग क्या है और नॉर्मल सब ग्रुप की मीनिंग क्या है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस कर दी थी उसकी डेफिनेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। और इंडेक्स को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने सब ग्रुप वाले वीडियो लेक्चर में, उसको भी आज हम थोड़ा सा शॉर्ट पे रिकॉल कर सकते हैं। अगर डीपली आपको उसको जानना है तो आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। देखिए नॉर्मल सब ग्रुप, सबसे पहली बात, इन भाई साहब के दो और नाम है, ठीक है, जिससे ये आपको मिलेंगे। पहला इनवेरिएंट और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। मीन्स नॉर्मल सब ग्रुप का ही दूसरा नाम इनवेरिएंट है और एक और नाम है सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। ज़्यादातर एग्जाम में आपको नॉर्मल सब ग्रुप के ही नाम से मिलेगा, कहीं कहीं फंसाने के लिए एग्जामिनर हो सकता है इनवेरिएंट या सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप की वर्डिंग यूज कर दे। अब होता क्या है, सिंपली अगर आप कुछ नहीं जानते हो, मान लो H कोई सब ग्रुप है G का और वो सब ग्रुप H इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उसके राइट और लेफ्ट कोसेट अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G है, ठीक है, फॉर सम नहीं, है ना। G के हर एक A को पकड़ें या हर एक मेंबर को पकड़ें, वो उस सब ग्रुप के साथ ये प्रॉपर्टी, है ना, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, या कह लो कि कोसेट उसके, भाई अगर राइट साइड हम ये जानते हैं कि ग्रुप का मेंबर लगा है तो इसको राइट कोसेट कहते हैं, लेफ्ट साइड लगा है तो उसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं। तो सिंपली सी, है ना, उसके राइट और लेफ्ट कोसेट दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो उसको कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। किसको? इस H को, इसी H को तब हम कहने लगेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो कंडीशन और होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, कई सारी प्रॉपर्टी, आपको कई सारी कंडीशन जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है। जब जैसे मान लीजिए मैंने अगर इसको लिखा है तो इसी को मैं चाहूँ तो AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H इस टाइप का भी देखने को आपको मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो भी वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। सॉरी, अगर यहाँ पे कैपिटल H है तो यहाँ पे आपको इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H। और अगर यहाँ पे AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H इस टाइप से होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, सेम जैसा जो ये है इसी को आप देख सकते हो, इधर उधर करके ये दोनों कंडीशन भी निकाली गई है। एक दो और कंडीशन है कि आपको हो सकता है और देखने को मिले, भाई इक्वल है तो इसमें सबसेट वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, मतलब आपको ये भी देखने को मिल सकता है AH A इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो कोई नहीं, आप सब चीज लिख करके याद रखो कि भाई ये होगा तो नॉर्मल होगा, ये होगा तो नॉर्मल होगा, ये होगा तो नॉर्मल होगा, ये होगा तो नॉर्मल होगा। हाँ, प्रूफ करने के लिए आप या तो इसको यूज किया करिए और या तो इन दोनों में से किसी को यूज किया करिए, ठीक है। इसमें अगर आपको ये यूज करना है तो इसके साथ साथ फिर आपको ये कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी। अगर ये दिया है तब आप नॉर्मल कह सकते हो उसको, है ना, नॉर्मल वो हो जाएगा, लेकिन कहीं पे प्रूफ करना है तब आप इस कंडीशन को यूज मत करना, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स ना दे। आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप कहोगे तो जितनी उसकी कंडीशन होती है इसके बाद के वीडियो लेक्चर में मैं सभी कंडीशन को लिख के, और भी कई सारी नॉर्मल सब ग्रुप होने की कंडीशन होती हैं, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो उन सबको मैं ब्रीफली एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। अब
अब हमको क्या जानना होगा, अब हमको ये पता होना चाहिए कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 क्या होता है। सिंपल सी मीनिंग कि कोई भी सब ग्रुप H है ना, वो कितने, है ना, राइट या लेफ्ट कोसेट रखता है, ठीक है, तो उसको उसका इंडेक्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो इंडेक्स की बात हो रही है, तो किसी ग्रुप G के पास दो ही, है ना, राइट या लेफ्ट कोसेट टाइप के मेंबर होंगे, दो होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है। अगर इंडेक्स 4 होते तो उसके पास 4 होंगे, ठीक है, लेफ्ट या राइट, उसके पास दो अगर हैं कोसेट तो वो इंडेक्स 2 हो जाएगा। आइए समझते हैं अब थ्योरम के प्रूफ को। देखिए प्रूफ क्या करना है, इफ जी जे ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी सो दैट एच इज ए नॉर्मल इन जी, एच को नॉर्मल दिखाना है। तो यहाँ पे नॉर्मल दिखाने के लिए जो हम कंडीशन यूज करने वाले हैं, ये जो मैंने आपको बताई, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे, मान लेते हैं एच कोई सब ग्रुप होगा इंडेक्स 2 का। अब क्योंकि इंडेक्स 2 मैंने वर्डिंग यूज कर दी है ना, इसका इंडेक्स 2 है एच का, तो ये जी जो होगा, है ना, वो जी या तो ए एच रखा होगा या तो एच ए रखा होगा, इन दोनों में से कोई एक रखा होगा। ये एच तो डेफिनेटली है ही उसके पास, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये जो एच है वो एच भी अगर इस तरह इसको लिखें, ई एच इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एच, इस तरह लिख सकते हैं ना भाई, जी में ई तो आता ही होगा, है ना, और उस ई को अगर एच के साथ अप्लाई करें तो वो राइट और लेफ्ट कोसेट दोनों का काम करता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में तो ये नॉर्मल हो ही गया। अब हम दो कंडीशन लेके इसको प्रूफ करने वाले हैं। क्या क्या, कोई भी हम ए अगर जी में है तो उसको एक बार मान के चलेंगे कि वो ए एच में भी होगा, ठीक है, तब उसके लिए हम नॉर्मल की कंडीशन दिखाएंगे। सेकेंड केस क्या लेंगे, मान लेते हैं ए जी में है लेकिन डज नॉट इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच। भाई अगर ये जी है, ठीक है, ये जी है, इसमें कई सारे मेंबर होंगे, इसी से एच बनाया गया है, ठीक है, राइट या लेफ्ट कोसेट टाइप के जो मेंबर हैं उसी जी के कुछ मेंबर लिए एच उसी से लेकर के हम बना रहे हैं, ठीक। तो हो सकता है कि ये ए यहाँ पे हो, इसमें हम लिए ही ना हो। भाई जी के हर एक मेंबर को तो लेके सब ग्रुप बना रहे हैं, नहीं तो वो फिर हम एच की बात क्यों करते, तब वो पूरा का पूरा जी नहीं हो जाता, ठीक है। एच की बात कर रहे हैं मतलब कुछ मेंबर हम जी में छोड़ दिए होंगे, है ना, जो मेंबर उस चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे, कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, उसी को लेके हम सब ग्रुप फॉर्म किए हैं। तो हो सकता है एक बार हम ये प्रूफ लेके करेंगे कि हो सकता है ये जी इस एच में आया ही ना हो, तब उस केस में क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है उसको प्रूफ करेंगे, और एक बार इस ए को, है ना, इस एच में बिलोंग करा के देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंस इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, थ्योरम में दिया गया है उसका इंडेक्स 2 है, मतलब वो दो डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट रखेगा। डिस्टिंक्ट करने का मतलब कि दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दो अलग अलग लेफ्ट कोसेट या दो अलग अलग राइट कोसेट रखेगा, ठीक है। अब क्या होगा, देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। ऑल्सो वी हैव एच इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू एच ई, ये मैंने एक्सप्लेन किया भाई, ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को अगर आप सब ग्रुप के साथ अप्लाई करो तो आइडेंटिटी की एक खासियत होती है कि उस पर किसी टाइप का कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो इन दोनों की वैल्यू तो एच ही आ जाएगी, मतलब ये एच खुद में राइट और लेफ्ट कोसेट का काम करेगा। इतना भी समझ में आ गया। सो एच इज इटसेल्फ अ लेफ्ट एज वेल एज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है, यही बात मैंने बताई। अब जी का अपने मन से कोई भी मेंबर चूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी करने का सेंस मतलब अपने मन से कोई भी मेंबर हमने चूज कर लिया, ठीक है, चूज कर लिया। तो अब हो सकता है ये ए एच में आता हो सकता है ये ए एच में ना आता हो, इसलिए मैंने दो केस राइज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो केस बनेंगे, जब ए एच में आता हो और जब ए एच में ना आता हो। अच्छा देखते हैं, जब ए एच में आएगा तब क्या होगा, तब भाई तब ये लेफ्ट और राइट कोसेट की वैल्यू इस एच के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एच सब ग्रुप है, उसका इंडेक्स 2 है, उसमें दो ही अलग अलग लेफ्ट या राइट कोसेट होंगे। एक एच आ ही रहा है ना, तो एक एच जब आ रहा है तो उसके अलावा अगर लेफ्ट या राइट आते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि 2 ही मेंबर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे AH HA AH के बराबर हो गया, यही नॉर्मल की कंडीशन होती है। मतलब क्या है, H नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं सेकंड केस में A डज नॉट बिलोंग्स टू H, है ना, A H में नहीं आ रहा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये AH, क्योंकि ये A तो H में आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में तो ये AH H के बराबर होगा नहीं, ये HA भी H के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इस HA को मैंने H के बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि भाई आप खुद ही बताओ, अगर ये H है, ठीक है, और इसी का मेंबर इसी में ऑपरेट करके जो वैल्यू आएगी वो तो पूरे सेट के बराबर ही आएगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे H रख दिया है। ठीक है ना। अब अगर ये AH में आ ही नहीं रहा है तो एक न्यू मेंबर जुड़ गया इसके साथ ना, तो इसीलिए ये H के बराबर होगा नहीं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। दज HA and H is equal to HE are two distinct right coset of H and G। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में ग्रुप का मेंबर अप्लाई हो रहा है तो इसको इसीलिए राइट कोसेट कर रहे हैं, 2 अलग अलग राइट कोसेट मिल गए। ठीक है, तो अब अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं, ये G है, ठीक है, ये H है। अब ये कह रहे हैं कि इस H का इंडेक्स 2 है, तो ये 2 अलग अलग राइट या लेफ्ट कोसेट रखा होगा क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है। ठीक है, और उन दोनों को अगर पूरा का पूरा मिला दें, क्योंकि सेट है तो यूनियन वर्डिंग का यूज किया है हमने, तो अगर इसका यूनियन ले लें, है ना, G इज इक्वल टू HA यूनियन H, तो ये पूरा का पूरा G देने लगेगा क्योंकि भाई इससे 2 अलग अलग ही राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट फॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट कोसेट का, और सॉरी यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, इस H का यूनियन ले लें तो भी G मिलने लगेगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि G की वैल्यू देखो क्या हो रहा है, HA यूनियन H हो रही है, या तो G की वैल्यू अगर लेफ्ट कोसेट की बात करें, क्योंकि हो सकता है राइट या लेफ्ट कुछ भी मिलता होगा, क्या मिल रहा है ये तो कंफर्म है नहीं, तो HA यूनियन H इसके बराबर होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो अगर देखिए G ये भी है, G ये भी है, सेम G की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उससे लेफ्ट मिले चाहे राइट मिले तो ये वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी ये पूरी की पूरी सेम होगी। ठीक है, ये वाली ब्लैक मार्कर से कहीं हाईलाइट रहेगा। ठीक है, अब ये सेम हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये H तो सेम है ही, है ना, H तो वही है, H वही होने का मतलब कि अगर ये और ये साइड इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इन दोनों के इक्वल होने का मतलब फटाक से हमें नॉर्मल सब ग्रुप होने की कंडीशन मिल गई। नॉर्मल वही होता है कि H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, A बी एनी मेंबर ऑफ G इफ HA is equal to AH then H फॉर्म्स है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये H नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म कर गया, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंडीशन, एज HA यूनियन H इज इक्वल टू AH यूनियन H इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो था नहीं, 5 आएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये नॉर्मल होने का सिंबल था। इस तरह आप लिख सकते हो H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, चाहे आप लैंग्वेज में लिख दो लास्ट में, चाहे ये सिंबल लगा के दिखा दो, ये नॉर्मल का सिंबल होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।